जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10वीं की जो त्रैमासिक पेपर होती है, उस त्रैमासिक पेपर में जो गणित सब्जेक्ट है, उस गणित सब्जेक्ट के हम लोग, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आया था उन सारे क्वेश्चनों को आज हल करेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से? आज उन सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है आपका सही विकल्प। तो सही विकल्प पर क्या दिया है? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 का, ठीक है, समांतर माध्य निकालिए। तो चलिए हम उसको समांतर माध्य हम लोग ऐसे कई बार टिक मार के नहीं बताएंगे, बस उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग को पहले दिया गया है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है, उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले क्या दिया है? पहले आपको दिया है आपका अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1। हम लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये प्लस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2√3 बचा और यहाँ पर 2, तो दोनों कैंसल। क्या बचा आपका? अंडर रूट 3। देखो हम लोग का स ऑप्शन, ठीक है, स ऑप्शन में अंडर रूट 3 दिखाई दे रहा है, तो यही हम लोग का उत्तर होगा। ये हम लोग का क्या होगा? उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर क्रमांक 1 का अ, ठीक है, और पहला का स, अंडर रूट 3। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो आप लोग देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन आपके पुनः समक्ष। चलिए मैं यहाँ पर एक साइड में लेता हूँ, साइड में हल करता हूँ। ठीक है, इतने में दिख जाएगा ना? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यह क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ग समीकरण स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 का, ठीक है, विभक्त कर ज्ञात कीजिए। विभक्त कर का दूसरा सूत्र होता है, विभक्त कर बराबर होता है b का स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा आपका b का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, ठीक है, 2 का स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 4 × 1 है। तो कितना हो जाएगा आपका जी? 4 माइनस 4 बराबर आपका आ जाएगा 0, जो कि हमारा अ ऑप्शन है, जो कि हमारा अ ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? अ। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैंने उत्तर क्रमाला में भी अ लिख कर रखा है, ठीक है, ताकि आपको उत्तर करके बता सको। तो उत्तर वाला में दूसरा का अ। अब यहाँ पर देखता हूँ तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? बहुपद के शून्यांकों का योगफल। तो बहुपद हम लोग तीसरा जानते हैं, बहुपद के शून्यांकों का योगफल बराबर होता है आपका, ठीक है, सी बटे ए। योगफल ना, सॉरी, योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस बी अर्थात यहाँ पर क्या होता है? एक्स है, तो एक्स मतलब एक, तो एक माइनस, ठीक है, एक बराबर आपका -1, ठीक है, जो कि हमारा आंसर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने अ कर दिया। ठीक है, ये हो गया अ। और दूसरा होता है आपका ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन क्या हो गया है? देखो चौथा क्वेश्चन दिया है मुझे, ठीक है, तो क्या बोला गया है? एक्स का गुणनखंड। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 16 दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, अर्थात एक्स प्लस 4 और आपका एक्स माइनस 4। अगर इन दोनों में से कोई एक दिया है तो वही उसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग को दिया है एक्स प्लस 4 का, ठीक है, एक्स प्लस 4, तो एक्स अंडर रूट इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस 16 का आपका हो जाएगा, ठीक है, गुणनखंड एक्स माइनस एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर देखो वर्ग समीकरण का हल बोला है, पांचवा क्वेश्चन। तो वर्ग समीकरण का हल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2, ठीक है, का स्क्वायर बराबर 0, मतलब एक्स माइनस 2, ठीक है, और क्या होता है? एक्स माइनस 2, ठीक है, दो बार निकालते हैं तो एक बार एक्स का मान 2 होगा, एक बार और एक्स का मान क्या हो जाएगा? 2, मतलब एक्स का मान कैसे? 2 प्राप्त हुआ। तो 2 जो दिखेगा वही हम लोग का आंसर होगा। ये देखो, ये 2 यही हम लोग का आंसर होगा। तो चलिए अब इसको उत्तरमाला लिखते हैं। तो उत्तरमाला में कैसे लिखेंगे? तो उत्तर क्रमांक 1 का अ, पहला का मुझे मिले स, इसलिए मैं अंडर रूट 3 लिखा। दूसरा का मिला मुझे अ, इसलिए 0 मिला, तो इसलिए मैंने 0 लिखा। देखो 0 मिला ना। और तीसरा का क्या मिला है मुझे? आपका तीसरा का मिला है 1 -1, तो मैंने -1 रखा। ये देखो अ बराबर -1 अ का है तो। और चौथा का है आपका स, ठीक है, x+4, तो ये मैंने क्या लिख दिया? x+4 अंडर, ठीक है, हो गया। उसके पश्चात पांचवा समीकरण x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? 2 माइनस, सॉरी, 2 मिला, 2 और 2 मिला, तो इसको मैंने सब कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दिया है जी? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो उसकी पूर्ति करेंगे द्विघात समीकरण के, ठीक है, द्विघात समीकरण के अधिकतम शून्यांक कितने होते हैं? देखो ध्यान से, यही आपका, ये आपका द्विघात समीकरण है, ये अभी द्विघात समीकरण है। उसके अधिकतम शून्यांक कितने मिले? एक्स के, मतलब अधिकतम शून्यांक कहने का अर्थ एक्स के कितने मान मिलेंगे? तो वर्ग समीकरण में, ठीक है, द्विघात वर्ग, इसी उधर द्विघात या वर्ग समीकरण में, ठीक है, अधिकतम शून्यांक क्या होते हैं? 2 मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो अधिकतम शून्यांक कितना होता है जी? 2। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, उत्तर में लिखूंगा 2, और यहाँ पर मैं कर दूंगा उसको अंडरलाइन 2, ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, पॉइंट पहला हो गया। दूसरा, रैखिक, अब देखो अगला क्वेश्चन जो है,
रैखिक समीकरण निकाय में ठीक है आलेख संपाती होने पर उनके हल होते हैं। आपको पता होगा एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा होता है उसको बोलते हैं संपाती रेखा, और ऐसे कंडीशन में जो हम लोग का हल होता है वह हल अनंततः अनेक हल प्राप्त होता है। तो मैं खाली स्थान में क्या रहेगा जी, तो अनंततः अनेक हल क्या होता है जी, अनंततः अनेक हल क्या होता है, अनंततः अनेक हल। जैसे कि यहाँ पर एक रेखा है, उसी रेखा के ऊपर में कोई दूसरा रेखा है इस प्रकार, तो उसको बोलते हैं अनंततः अनेक हल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से अगला क्या दिया है, समीकरण। ठीक है, समांतर श्रेणी दो 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 का समांतर क्या होगा, तो देखो प्रथम पद भी 2 है और आपका अंतिम पद भी 2, सॉरी समांतर भी 2, प्रथम पद भी आपका 2 है और द्वितीय पद भी 2 है। तो 2 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 0, तो इससे सर्वांतर क्या हो जाएगा आपका 0। सर्वांतर क्या हो जाएगा, ये चौथा का मैंने क्या कर दिया 0। ठीक है, चौथा का मैंने क्या कर दिया जी आपका, ठीक है 0, चौथा का मैंने कर दिया, चौथा का मैंने कर दिया 0। तीसरा मेरा बच गया था, मैं भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिए गए समीकरण के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, क्या होता है मूलों का गुणनफल, तो C/A होता है। तो मूलों का गुणनफल का चौथा का फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो C मैंने माना है -24 और एक है तो एक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तीसरा जो मैं भूल गया था, ठीक है क्या हो जाएगा -2, ठीक है, और आपका 24 -2 24 हो गया। अब पांचवा बचा है द्विघात समीकरण का मानक क्या होता है। अक्सर व्यक्ति, ठीक है, या स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, मानक समीकरण को न लिख करके वो मानक बहुपद को लिख कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मानक समीकरण होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये तो समीकरण है, अगर हम लोग कितने स्टूडेंट क्या करते हैं प्लस bx प्लस c लिख कर आ गए, यह मानक समीकरण नहीं है, यह मानक बहुपद है, द्विघात, ठीक है, द्विघातीय बहुपद कहते हैं, मानक समीकरण नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उस खाली स्थान को मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका, ठीक है, ये पहला को गया 2, दूसरा का आया था अंततः निकल, तीसरा का आया था आपका -24 और चौथा का आया था 0 और पांचवा का मिला मुझे क्या, ठीक है, एक ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मैंने रख दिया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है, सत्य और असत्य दिया है, क्या दिया है जी, सत्य और असत्य। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है श्रेणी 2 4 6 8 10 का 10वां पद क्या होगा आपका 20 होगा। तो दिमाग लगाओ, पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तो 10वां पद क्या होगा, जस्ट 2 गुना, 1 मतलब 2 आ रहा है, 2 मतलब 4 आ रहा है, 8 का मतलब 16 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 10वां पद क्या होगा 20 होगा, सिंपल सी बात है। तो 10वां पद 20 मतलब ये आपका हो जाएगा सत्य, क्या हो जाएगा जी आपका सत्य। तो पहला क्या लिखोगे सत्य, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, शेषफल, क्या बोला दूसरा, से दूसरा बोलता है आपका शेषफल शून्य होने पर, ठीक है, भाजक भाज्य का, ठीक है, भाजक भागफल, ठीक है, भाज्य के गुणनखंड होते हैं, गुणनफल नहीं यार, गुणनखंड भी हो सकते हो। तो ये एक फार्मूला से बता रहा हूँ आप लोगों को, भाज्य बराबर होता है आपका, ठीक है, भाजक, ठीक है, गुणा भागफल, भागफल, ठीक है, और प्लस होता है शेषफल। अब प्लस शेषफल होता है, ये हो जाएगा शेषफल। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या मिलेगा मुझे, भाज्य बराबर मुझे मिलेगा भाजक, ठीक है, गुणा भागफल, इसी को तो बोला है वो आपका इतना होता है करके। तो ये हम लोग का क्या है जी सत्य है, ये भी हम लोग का सत्य है। देखो ये दूसरा भी हम लोग का क्या है आपका सत्य है, दूसरा भी हम लोगों का सत्य है। तीसरा समीकरण को तीसरा हल करते हैं, दिए गए निकाय समीकरण के एक अद्वितीय हल लगता है। तो अद्वितीय हल के लिए सबसे कहता है यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो अब वह अद्वितीय अनेक हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर देखो a1 का मान दिया है 2 और a2 का मान दिया है आपका, ठीक है, 3, ठीक है, और आपका b1 का मान दिया है कितना जी, b1 का मान दिया है आपका 4 और आपका b2 का मान दिया है आपका 6। दोनों को कटा कर देखो तो 2/3 बराबर 2/3। ठीक है, तो इसका तो अद्वितीय हल नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर आ जा रहे हैं। ठीक है, दोनों बराबर आ जा रहे हैं, इसलिए अद्वितीय हल नहीं होगा, मतलब ये आपका गलत है, मतलब बोल सकते हैं असत्य है। पहला सत्य आया, दूसरा सत्य आया, तीसरा असत्य आया। तीसरा क्या आया जी, असत्य आया। इस प्रकार हम लोग तीनों क्वेश्चन को हल कर लिए। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा।
क्या आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए अब ये रफ कार्य हटाइए, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से थोड़ा देख लो ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता गया है, दिए गए वर्ग समीकरण x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा सबसे पहले विभेदक ज्ञात करते हैं। तो विभक्त कर या विभेदक उसी कहता है। तो इस दिए गए समीकरण की तुलना मैं ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करता हूँ तो a का मान मिलेगा मुझे कितना 1, b का मान मिल जाएगा मुझे -1 और c का मान मुझे मिल जाएगा +6। ठीक है, तो d बराबर मैं लिखूंगा b का स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात d बराबर मिल जाएगा b का मान रख दो तो 5 का स्क्वायर और आपका 4, ठीक है, गुणा 1 गुणा 6। तो अगर इस प्रकार मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है जी। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा ऊपर में। ठीक है, ये देखो तो क्या मिल गया 5 5 25 6 चौक 24, 5 5 25 6 चौक 24 और 25 में से 1 घटा तो कितना बचा आपका। ठीक है, 25 में से 24 घट गया तो 1 बच गया। ठीक है, जो कि g अब 0 से बड़ा हो गया, मतलब d का मान 0 से बड़ा। और आपको पता होगा जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो दिए गए समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होते हैं। वास्तविक और असमान होते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया वास्तविक और असमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं पुनः। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए भाज्य px, ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 तथा, ठीक है, भाजक gx बराबर x माइनस 2 हो तो शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखो शेषफल प्रमेय से मुझे शेषफल ज्ञात करना है तो आपको पता होगा सबसे पहले यहाँ पर चुनना होता है भाजक और भाज्य को। सबसे पहले चुनना होता है किसको जी, भाजक और भाज्य को। चलिए मैं यहाँ पर उसके साइड में रख देता हूँ क्वेश्चन पेपर को और आपके साथ हल करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। देखो ध्यान से, ये मैं साइड में रखा क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है भाज्य। ठीक है, दिया गया है भाज्य बराबर तो px बराबर क्या भैया 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। इसको मैंने माना समीकरण 1 और भाजक बराबर दिया है आपका x माइनस 2। ठीक है, तो भाजक को मैंने माना कि 0 बराबर ताकि मुझे x का मान निकालना पड़े। तो x का मान मैंने निकाल लिया 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा p, तो p x का मान 2, ठीक है, बराबर 2x का पावर 2 पर 2 का पावर 2, ठीक है, माइनस 3x के स्थान पर 2 प्लस 6 है तो 6 का तो 6, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 है तो 2, 6 और 6 कैंसल तो 6 4 दूनी 8। p2 का मान कितना आया 8, अर्थात शेष फल कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। शेष फल कितना प्राप्त होगा जी, शेष फल हमें 8 प्राप्त होगा। यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा ये आपके सामने रखा है मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा अगर पढ़ते हैं, दिया गया है, देखो क्या बोला गया है, भाजक बराबर, ठीक है, 4x माइनस 7, भागफल बराबर आपका x प्लस 2 और शेषफल बराबर 0। तो मुझे भाज्य ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूला में रख देता हूँ मैं। तो भाजक का मान 4x प्लस 7, ठीक, 4x माइनस 7, ठीक है, गुणा भागफल का मान x प्लस 1, ठीक है, प्लस 0। ठीक है, अब क्या करता हूँ आपस में गुणा करता हूँ। देखो 4x है, ठीक है, वह x के साथ गुणा करेगा तो 4x गुणा x। अब 4x 1 के साथ गुणा करेगा 4x गुणा 1, ठीक है, माइनस 7 गुणा करेगा x के साथ तो माइनस 7 गुणा x, माइनस 7 गुणा करेगा 1 के साथ तो क्या करेगा माइनस 7 गुणा 1। तो यहाँ पर मैंने कहा 4 1 कम 4, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 1 कम 4, माइनस 7 1 कम 7x, 7 है तो 7। ठीक है, अब 4x का स्क्वायर माइनस, देखो 7 में से 4 गए तो 3x और 7 है तो 7। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या होते हैं जी, ठीक है, भाज्य का मान मिल जाता है। वो भाज्य का मान कितना होता है तो 4x का पावर 2, ठीक है, और माइनस 3x माइनस 7 प्राप्त होता है। अतः भाज्य बराबर 4x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर क्रमांक क्वेश्चन क्रमांक 5वां। अब 5वां क्या बोला है, बहुपद a को a माइनस b से भाग दीजिए। ठीक है, देखो अर्थात भाज्य आपका a है और भाजक a माइनस b, इससे भाग देना है हमें। ठीक है, a को, तो भाज्य के स्थान पर भाज्य रख दिया, सॉरी भाज्य के स्थान भाज्य, भाज्य के स्थान पर भाजक। ठीक है, अब मैंने भाग दिया तो भाग कितना बना, a कम a,
ए एक कम एक दिया, ठीक है, तो क्या मिला मुझे, देखो ए एक कम ए, एक के साथ मैंने गुणा करा दिया तो ए माइनस बी आया। अब भाग देते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, तो जो प्लस है वो माइनस और माइनस है वो क्या बन गया जी आपका प्लस बन गया। तब देखो ध्यान से, ये दोनों कट गया, यहाँ पर मिल गया मुझे 0, ठीक है, यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, यहाँ पर मिल गया मुझे 0, ठीक है, क्या मिल गया जी, यहाँ पर मुझे मिल गया 0, ठीक है, यहाँ पर मैं प्लस बी, मतलब भागफल बराबर 1 और शेषफल बराबर प्लस बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो जाता है पूर्णतः कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6वां आपके बुक में यहीं पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। अब मुझे गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड देखो दिया गया है, तो क्या दिया गया है आपका 2x का स्क्वायर प्लस 2 इज प्लस 1 इसका गुणनखंड। तो देखो एक को मुझे ऐसे तोड़ना है कि उनका गुणा करूं तो मुझे कितना मिले, 1 मिले, और उनको जोड़ूं तो मुझे 2 मिले। तो 1 1 कम 1, गुणा करूंगा तो 1 मिल रहा है, और जोड़ूंगा तो 1 प्लस 1 बराबर 2, ठीक है, इसलिए मैंने 1 प्लस 1 में तोड़ दिया 2 को। तो दोनों में से क्या कॉमन है, तो x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 1, ठीक है, इनमें से मैंने x निकाला तो यहाँ से बच गया आपका x, और यहाँ से बचा केवल 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 तो कॉमन होगा, तो यहाँ से 1 कॉमन निकाल दिया, x प्लस 1। देखो ध्यान से, दोनों में x प्लस 1 है, दोनों में से पुनः x प्लस 1 कॉमन निकाल दिया मैंने, अंदर में क्या बचा, x प्लस 1, तो x प्लस 1 बचा, यही आपका, ठीक है, गुणनखंड होगा, x प्लस 1 गुणनखंड प्राप्त होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 की तुलना ax प्लस bx प्लस c से करने पर तो a बराबर आपका मिल जाएगा, ठीक है, 2, और b बराबर मिल जाएगा -7, और c बराबर मिल जाएगा -9, ठीक है। तो मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b अपान a। तो मूलों का योगफल -b के स्थान पर -7, और पहले से माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, और a के स्थान पर 2 है तो 2, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 7/2। मूलों का योगफल कितना मिला, -7/2, ठीक है। अब देख लेते हैं मूलों का गुणनफल, क्या देखते हैं जी, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है c अपान a, मूलों का गुणनफल बराबर c मतलब -9 और a के स्थान पर 2, ठीक है। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्रमशः 7/2 -9/2 प्राप्त होगा, ठीक है, यह 9 होगा तो -2/9 होगा, ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7वां का। अब क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8वां का है दिए गए, ठीक है, समीकरण का विभेदक ज्ञात कीजिए। देखो मुझे समीकरण दिया गया है 1x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर तो a बराबर 1 और b बराबर -4, ठीक है, और c बराबर आपका 2। इसका विभेदक का सूत्र होता है d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, 4 है तो 4, a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर 2, तो 4 दूनी 8 और 4 के स्थान पर 4 चौक 16, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 16 में से 8 गए तो 8, ठीक है। अतः x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, का विभेदक कितना होगा आपका 8 होगा। विभेदक कितना होगा जी आपका 8 होगा, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है। हमें मूलों की प्रकृति नहीं पूछे तो मूलों की प्रकृति हम लोग यहाँ पर नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9वां चलते हैं। अब 9वां क्या होगा, दिए गए समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद 4, दिए गए समांतर श्रेणी के 4 7 10 3 का 10वां पद, ठीक है। तो प्रथम पद 4, द्वितीय पद 7, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद मतलब 7 माइनस, ठीक है, 4 बराबर आपका 3 हो गया, पदों की संख्या हो गया 10। आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर, ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान रख दिया ए प्लस, ठीक है, ए 10, एन के स्थान पर 10, ए का मान 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, एन का मान 10, ठीक है, 1 है तो 1, डी का मान 3, तो यहाँ पर 4 है तो 4, 1 घट गया 10 में से तो 9, 3 है तो 3, 9 3 27 और 4, ठीक है, 27 और 4 यहाँ पर ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 27 और 4 कितना हो गया जी आपका
31, देखो 27 और 4 31 दिखाई दे रहा हो, तो ये होगा आपका 27 और 4 31। 27 और 4 कितना हो जाएगा जी आपके पास? 31 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा आपके पास? 31 प्राप्त होगा। समांतर श्रेणी का 10वां पद 31 होगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 9वां भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? दिए गए समांतर श्रेणी 5 1 -3 ठीक है के 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का जी? 17 पदों का योगफल। मैंने बगल में क्वेश्चन पेपर रखा है। ठीक है, 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए 17 पदों का योगफल दिया गया है समीकरण की। ठीक है, समीकरण मतलब समांतर श्रेणी 5 1 -3 के 17 पदों का योगफल मतलब प्रथम पद ए, द्वितीय पद +1, सर्वांतर 1 - 5 = -4, पदों की संख्या मतलब 17। ठीक है, तो सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू ठीक है डी। ठीक है, अब इस फार्मूला में रख दिए। n का मान मैंने रखा 17, n का मान 17, 2 है तो 2, a है तो a का मान हो गया 5 क्योंकि प्रथम पद a है। ठीक है, और a मतलब 5। ठीक है, और प्लस है तो प्लस, n का मान 17, 1 है तो 1, d का मान -4। ठीक है, और ये 17 है तो 17, दोनों में से मैंने क्या कर लिया? ठीक है, 5 दूनी 10 और यहाँ से हो गया 17 तो हो जाएगा 16, हो जाएगा 4, 16 चौक 64 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में प्लस माइनस का माइनस, 16 चौक 64 कोष्टक में कर लिया और ये कोष्टक ठीक है, तो 10 है तो 10 और 17/2। ठीक है, अब यहीं पर देखो ध्यान से ए 17 बराबर आपको क्या मिलेगा? 17/2। ठीक है, 17/2 तो यहाँ पर आप गया माइनस और प्लस का माइनस, 64 - 10। ठीक है, और ए 17 बराबर हो जाएगा 17/2 अर्थात 64 में 10 घट गया तो 54। ठीक है, 54 और हो जाएगा ए 17। ठीक है, ए 17 का क्या जाएगा? 17 ठीक है -17/2 और यहाँ 54 तो 17 देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, मतलब बचा 27 -17 गुणा 27 दोनों का मैं गुणा करा दूंगा तो एस 7 ठीक है, एस कितना हो जाएगा? 17 बराबर 459, 459 प्राप्त होगा। अतः समांतर श्रेणी के 17 पदों का योगफल -459 होगा। कितना होगा? -459 होगा। कंप्लीट, ये आपका हो गया। ये आपका 10वां भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए अब 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन पढ़ते हैं जी? 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखो ध्यान से। 11वां क्वेश्चन कहता है आपका ठीक है, समांतर श्रेणी क्या बोला है? समांतर श्रेणी 17 ठीक है 15 13 के कितने पदों का योगफल 72 होगा? तो चलो ये भी अभी पढ़े वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, दिए गए समांतर श्रेणी ठीक है, दिए गए समांतर श्रेणी ठीक है, दिया गया समांतर श्रेणी क्या है आपका? 17 15 13 कितने पदों का योगफल? ठीक है 72 होगा। मतलब प्रथम पद 17, द्वितीय पद 15, सर्वांतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात 15 - 17 बराबर -2। ठीक है, और पदों की संख्या मुझे पता नहीं कितने पदों का योगफल, तो मुझे मैंने क्या बोला? पदों की संख्या मैंने माना x। ठीक है, और पदों का योगफल n पदों का योगफल कितना मिला मुझे? एस n बराबर आपका 17, तो मैंने सॉरी 72, तो मैंने क्या रख दिया जी? ठीक है, n पदों का योगफल मैंने रख दिया 72। और हम लोग पुनः अभी हम लोग बनाए हैं जस्ट थोड़ी देर पहले, आपको पता होगा कि ठीक है n पदों का योगफल का सूत्र होता है एस n बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें मैंने रख दिया n का मान। ठीक है, एस n का मान 72 यहाँ पर रखा है मैंने। ठीक है, n का मान तो मुझे पता नहीं, 2 है तो 2 कोष्टक बंद, 2 है तो 2 और यहाँ पर a का मान 17 क्योंकि प्रथम पद ऊपर में दिखाई दे रहा होगा। a का मान 17 है तो 17, प्लस है तो प्लस, n का मान -1। ठीक है, ये n-1 तो फॉर्मूला में है और यहाँ पर d का मान -2। ये देखो d का मान मैंने क्या निकाला है? -2, ये मैंने -2, इन सब का मान मैंने रख दिया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करता हूँ मैं? देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों में से 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? 17, प्लस है तो प्लस और आपका n-1 और 1 है तो 1। अब 2 माइनस कॉमन प्लस 2 कॉमन निकला तो क्या बचा? -1 बचा। ठीक है, अब ये 17 कट गया। अब यहाँ पर n है तो n, 17 है तो 17 ठीक है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब अंदर में माइनस को लगाता हूँ तो माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, n एक कम n। ठीक है, 72 से बात जैसे 72 ठीक है, सॉरी ये 72, n है तो n। ठीक है, फिर कोष्टक खोला तो -n + 1, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 17 और 1 18, n है तो n, अंदर में गुणा करा दिया n का तो 18n और n का स्क्वायर।
अब मैं 72 को क्या करता हूँ, यहीं रहता हूँ, इन दोनों को इस साइड भेज देता हूँ, तो n हो गया जो कि माइनस में तो हो गया प्लस, 18 हो गया आपका किसमें, ठीक है, माइनस में, और आपका 72 प्लस है तो 72 प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, 72 प्लस में हो गया। अब मुझे करना है n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर 72 8, देखो अब मुझे 18 को ऐसे तोड़ना है कि उनका गुणा करूँ तो मुझे 72 मिले, लेकिन उनको जोड़ूँ तो मुझे 18 मिले। तो देखो 12 और 6 अगर जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 18, ठीक है, 12 और 6 का गुणा करूंगा तो 72, 12 छक्का 72, ठीक है, इसलिए मैंने तोड़ दिया 12 और 6 में 18, 12 और 6 में तोड़ दिया किसको मैंने, 18 को। तो कितना हो जाएगा, दोनों में से n कॉमन, इसमें से भी इनमें से भी n कॉमन, तो n निकल गया तो क्या बचा, एक तो n बचा और यहाँ पर 12 बचा, इनमें से दोनों में से 6 निकल गया तो क्या बचा आपका, -6, यहाँ से n, और ये 72 जो कि प्लस में है, माइनस बाहर निकले तो -12, ठीक है। इस प्रकार देखो ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है, n-12 n-12, दोनों में से n-12 पुस्तक में से बाहर आ गया तो क्या बचा, n+6 n-6 और n-12, अर्थात n का मान क्या मिलेगा मुझे, 6, और n का मान मुझे 12। अतः समांतर श्रेणी के या तो 6 पदों का योगफल या आपके 12 पदों का योगफल क्या होगा जी, ठीक है, 72 होगा, या तो 6 हो सकता है या 12, दोनों ना, ठीक है, दोनों पदों का योगफल कितना होगा आपका, 72 होगा। चलिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11वां भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12वां की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां बोलता है पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोलता है जी, पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए जानते हो आप लोग, हमको सबसे पहले फार्मूला a का स्क्वायर प्लस, अगर प्लस वाले है तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर के फॉर्म में जमाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जमा लेते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि में 3ax का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब मैंने क्या किया, पूरे समीकरण को 3 से भाग दिया, क्योंकि मुझे सामने से 3 को हटाना है, तो मैंने क्या किया था, पूरे को 3 से भाग दिया। तो क्या मिला मुझे, मुझे मिला 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर सब में, ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पर देखो 3 कट गया, x का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और यहाँ से 1/3 ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। यहाँ से 3 कटा, x का स्क्वायर 2 गुणा, इसको मैंने तोड़ दिया 1/3 बराबर ये हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। इसको भेज दिया तो ये प्लस इधर का आपका देखो भाग दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 बचा है मान लो, तो ये आपका 0 बचा है, ठीक है। चलो क्या कोई बात नहीं है, ठीक है, ये 0 बचा है। अब यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, 2 हो गया, x हो गया और 1/3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने माना a, तो यह जगह देखो 2ab, तो b के स्थान पर क्या है 1/3, इसलिए मैंने 1/3 का वर्ग करके एक ठो प्लस किया और एक माइनस किया, ठीक है। घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा दोनों, एक प्लस कर रहा हूँ एक माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, एक प्लस और एक माइनस, तो x का स्क्वायर प्लस 2x 1/3 बराबर 1/3 का स्क्वायर, मैंने इसको ट्रांसफर किया तो 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, इधर गया तो ये माइनस था, वो तो हो गया था प्लस। अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब इधर साइड फार्मूला में होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, 9 एक कम 9, 3 एक कम 3, 3 गुणा 9, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर आपस मल्टीप्लाई, ठीक है, हो गया। अब क्या ये फार्मूला में मैंने फार्मूला में लग दिया, ठीक है, ये तो जैसे कि तैसा आएगा। अब यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ूंगा तो 12 और यहाँ पर आएगा 3 गुणा 9, 3 गुणा 9। अब मैं क्या किया हूँ, ठीक है, जैसे कि तैसा है, इधर नीचे जा रहा है। अब देखो 4 तिया 12 और 4 एक, ठीक है, 4 3 चौक 12, 3 से कटाया 3 चौक 12, ऊपर 4 आया, नीचे में आपका 3। अब इस 2 को भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा आपका प्लस माइनस वर्गमूल, ठीक है, प्लस माइनस वर्गमूल, तो वर्गमूल से 2, 4 से 2 बाहर आ गया, 9 से 3 बाहर आ गया, तो x प्लस 1/3, मेरे पास थोड़ा जगह की कमी हो गई, मैं बगल में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो x प्लस 3, ठीक है, बराबर प्लस माइनस 2/3, प्लस माइनस 2/3। अब प्लस माइनस 2/3 है तो मैं क्या करूँगा बताओ, अब प्लस माइनस 2/3, तो यहाँ पर मैं इसको भेज दूंगा, तो इसको जो प्लस है भी उसको भेजूंगा तो हो जाएगा -1/3, ठीक है।
अब एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने, प्लस लेने पर प्लस 2/3 माइनस 1/3 अर्थात 2/3 में 1/3 घटा तो 1/3 बच गया। ठीक है, माइनस लेने पर ठीक है माइनस 2/3 माइनस 1/3 दोनों जुड़ जाएगा, मतलब 3/3 माइनस 3/3 बराबर -1। ठीक है, अतः x का मान आपका 2 मिलेगा, 1/3 और आपका -1, 1/3 और -1। क्वेश्चन नंबर 13 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, k का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण का अद्वितीय हल है। कौन सा है जी आपका अद्वितीय हल हो। तो यहाँ पर देखो kx प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस ठीक है 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 दिया गया है। अब मैं इसकी तुलना दो ठीक है समीकरण से करता हूँ। तो दो समीकरण ax प्लस ठीक है by ठीक है इज इक्वल टू C1 A2 ठीक है इसकी तुलना पहले वाले से ना, इसकी तुलना पहले वाले से A2 BY बराबर C2 की तुलना ठीक है दूसरे समीकरण से करने पर, तो A1 का मान देखो ध्यान से, A1 का मान यहाँ से मिलेगा तो K, B1 का मान यहाँ से मिल गया 2 और C1 का मान मिल गया मुझे 5। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, अब A2 का मान मिल गया मुझे 3 और B2 का मान मिल गया मुझे 1 और C2 का मान मिल गया मुझे 1। मैंने इसको निकाल लिया। अद्वितीय हल के लिए आप खुद जानते हो कि A1 बाई A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2। अब A1 और B1 का मान मैं इस समीकरण में रख दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे जी, A1 और B2 का मान इस समीकरण में रख दूंगा तो देखिए ध्यान से, A1 का मान हो जाएगा आपका K है तो K ठीक है, और A2 का मान है आपका 3 है तो 3 और B2 का मान आपका 2 है तो 2 और आप नहीं B1 का मान 2 है तो 2 और B2 का मान 1 है तो 1। त्रिय गुणा करा दो तो 2 तिया 6 और k एकम k, अतः k का मान कितना मिला 6। ठीक है, k बराबर नॉट इज इक्वल टू 6, अतः k का मान 6 के अतिरिक्त अन्य वास्तविक संख्या होगा। और व्यक्ति क्या लिख देते हैं लास्ट में, जो मेरे प्यारे भाई होते हैं भाई बंधु होते हैं वो लोग, अतः k का मान 6 प्राप्त होगा, अतः k का मान 6 के अतिरिक्त अन्य कोई भी वास्तविक संख्या होगा, केवल 6 प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि नॉट इज इक्वल टू है यार, क्या है आपका नॉट इज इक्वल टू है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है बहुपद ax का क्यूब ठीक है प्लस 3a का स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को बहुपद a माइनस बी, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, a माइनस बी से भाग देना है। ठीक है, a माइनस बी से भाग देना है। तो चलिए दिया गया है समीकरण भाज्य बराबर a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस प्लस ठीक है 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, भाजक बराबर क्या दिया है x माइनस ठीक है b। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो आपका उसका क्या बोलते हैं बोले जाए तो ठीक है जो बना भाग देने के लिए सजेशन होता है उसमें मैंने उसको डाल दिया। ठीक है, और मैंने भाग देता हूँ, a से मैंने भाग दिया ठीक है, a माइनस बी से भाग दिया तो पहले कितना बढ़ गया, a का स्क्वायर बढ़ गया। ठीक है, अगर ये वाले भाग मेथड का पूरा जानना चाहते हो भाग कैसे दिया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इस भाग को आपको डिटेल से पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास थोड़ा जगह की कमी है और मेरा जो वीडियो होता है वो लॉन्ग बन रहा है, इसलिए मैं इसको छोटा बनाने के लिए थोड़ा शॉर्टकट में इसको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको पूरा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पूरा बनाकर आपको भेजूँगा। ठीक है, पूरा समझाऊँगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो ध्यान से ax ठीक है a माइनस बी से भाग दिया तो a का स्क्वायर से मैंने इसके साथ गुणा करा दिया। ठीक है, मैंने इसको रब कार्य से निकाला है। ठीक है, a का स्क्वायर से, अब a का स्क्वायर कहाँ से आया तो मैं रब कार्य से निकाला है। ठीक है, रब कार्य आपको करके दिखाता हूँ क्या करना होता है, देखो ध्यान से रब कार्य एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रब कार्य है ना। ठीक है, यहाँ पर पहला होता है भाज्य के प्रथम पद, तो भाज्य का प्रथम पद a का क्यूब और भाजक का प्रथम पद को ठीक है चिन्ह के साथ ना ठीक है भाग देना है। तो भाग दिया तो क्या मिला मुझे प्लस a का स्क्वायर। अब यही प्लस a का स्क्वायर को मैंने क्या किया है जी यहाँ पर लिखा है, देखो ये प्लस a का स्क्वायर और फिर यही प्लस a का स्क्वायर का गुणा a माइनस बी से किया है तो क्या आया a का स्क्वायर a का क्यूब हो गया a का स्क्वायर माइनस बी इतना आया। ठीक है, माइनस बी उसको मैंने भाज्य के नीचे रख दिया लाइन से, a इसके नीचे में ये हो गया और a का स्क्वायर माइनस बी मैंने रख दिया और घटा दिया। ठीक है, चिन्ह बदल करके तो क्या मिला मुझे a का क्यूब ठीक है कट गया। ठीक है, अब उसके पास माइनस तो प्लस मिल गया तो 3a स्क्वायर b में से a स्क्वायर b घट गया तो 2a स्क्वायर b बचेगा।
ठीक है, और बड़ा वाला माइनस है तो माइनस, ये पहला पद हो गया। अब सर ये कहाँ से मिला, तो देखो ध्यान से वही पद। अब पुनः भाज्य, ये नया बन गया मेरा भाज्य। अब मैं इसको नया भाज्य मानूंगा a का स्क्वायर और b को, और मैं भाग देंगे पुनः a से, तो a और a से पुनः कैंसल, -2ab बचा। ठीक है, अब मैं पुनः 2ab के साथ गुणा, लिख दिया मैंने -2ab। अब -2ab का गुणा पुनः मैंने किससे किया, मैंने किया पुनः गुणा किया a माइनस b से। अब इससे किया तो क्या मिलेगा मुझे, 2a का स्क्वायर b, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस 2ab का स्क्वायर, इसको मैंने पुनः यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले वाले माइनस तो माइनस, ठीक है, -2a स्क्वायर, ठीक है, b प्लस, ठीक है, 2ab का स्क्वायर, ठीक है, 2ab का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे कट गया, ठीक है, क्योंकि दोनों समान है। और यहाँ से क्या 3 में से 2 गया तो केवल 1 बचा। ठीक है, फिर वही प्रोसेस, अब ये नया भाज्य मिला a माइनस बी का स्क्वायर घटा करके, तो a माइनस बी को पुनः, ये दूसरा टॉपिक हो गया, ये तीसरा टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक में पुनः मैं भाज्य के प्रथम पद को भाग दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, मुझे मिलेगा प्लस बी का स्क्वायर चिन्ह के साथ में, क्योंकि बी प्लस है बी प्लस में है, तो चिन्ह के साथ मुझे क्या मिला, प्लस बी का स्क्वायर। अब प्लस बी का स्क्वायर का गुणा a माइनस बी से करा दूंगा, तो ए बी का स्क्वायर और आपका बी का क्यूब मिलेगा। तो ये देखो मैंने वहां पर कर दिया बी का क्यूब, और दोनों को घटाया तो मुझे क्या मिला, 0। ठीक है, इस प्रकार भागफल बराबर क्या मिला, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और शेष फल बराबर मुझे 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपका 14 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, इसका ऐसे क्वेश्चन को पहले विद्यार्थियों को बार बार पढ़ना चाहिए, तब जाके समझ में आता है। दो संख्याओं वाली एक संख्या, ठीक है, का क्या है जी आपका 7 गुना अंक को पलटने पर बने, ठीक है, संख्या के 4 गुना के बराबर है। इतना को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, 4 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है 2 अंकों वाली एक संख्या, ठीक है, का 7 गुना, ठीक है, अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या का 4 गुना के बराबर है। ये क्वेश्चन कैसे है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, माना कि दो संख्याओं वाली, ठीक है, अंकों का माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक x है और दहाई का अंक को मैंने क्या लिया y। अब इकाई का अंक x है तो उसके साथ ये देखो, तो तब वह संख्या क्या होगा, तब वह संख्या होगा इकाई का अंक के साथ 1 का गुणा करा दो, तो इकाई का अंक आपका क्या है, आपका जी x है, और दहाई का अंक क्या है आपका y है। तो इकाई के अंक के साथ 1 का गुणा, दहाई के अंक के साथ 10 का गुणा, तो 10y प्लस x, 10y प्लस x, ठीक है, तब, ठीक है, तथा अभी हो गया पहला संख्या क्या मिल गया 10y प्लस x, तथा, ठीक है, संख्या की, ठीक है, इकाई की अंक को दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का यहाँ पर रहेगा अंक, ठीक है, दहाई का अंक, तथा दहाई के अंक को इकाई का अंक में पलटने पर बना संख्या। मतलब जो आपका इकाई था वह आपका दहाई का अंक बन जाएगा, दहाई का अंक था वह आपका इकाई का अंक बन जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या मिलेगा, अब इकाई के साथ 1 का गुणा मतलब y के साथ 1 का गुणा, और दहाई मतलब x के साथ 10 का गुणा, तो 10x प्लस y प्राप्त होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है प्रश्न अनुसार, ठीक है, 10, ठीक है, y प्लस x का 7 गुना, ठीक है, पलटने पर बना तो x 10x माइनस y का 4 गुना के बराबर है। मैंने दोनों को बराबर कर दिया प्रश्न अनुसार। अब यहाँ पर अंदर में गुणा कराया तो 7 दाम 70 और 7 एकम 7, 4 दाम 40 और 4 एकम 4, ठीक है, सबको इधर ट्रांसफर करो तो 70 माइनस, ठीक है, 4, तो कितना हो जाएगा आपका 66, और माइनस कितना है जी आपका 7x, और यहाँ से आपका -40 सॉरी प्लस 7x माइनस 40, ठीक है, तो कितना है 40 में 7 घटा को 33 और 70 में 4 घटा तो 66, ठीक है, दोनों में से 33 कॉमन निकाल लिया। देखो यहाँ से दोनों में से 33 मान लेता हूँ मैं, कॉमन निकाल लेता हूँ, 33 दूनी 66 और 33 से कम 33 x है तो x। अब 33 को भेज दिया 0 में, ठीक है, 0/33, तो ये तो हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, ठीक है, इस साइड में ट्रांसफर करके, तो कितना हो जाएगा 2x नहीं x माइनस
2y, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब क्या होता है तथा द्वितीय शर्त से क्या बोलता है, देखो द्वितीय शर्त यहाँ पर लिखा है आपके बुक में, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग तो पहला अंक प्लस दूसरा अंक, ठीक है, दोनों इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, तो दोनों का अंकों का योग 3 है, तो मैंने 3 कर दिया। तो अब देखो दो समीकरण मिल गया, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, तो पहला समीकरण माइनस दूसरा समीकरण कर देता हूँ, तो सब पहला समीकरण 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, और क्या हो जाएगा जी x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका 3 है। अब देखो माइनस होने पर चिन्ह बदल जाता है, तो जो प्लस है माइनस और माइनस है वो प्लस हो गया, ठीक है, तो ये चिन्ह हो गया, तो ये हो जाएगा आपका तीनों खत्म, ठीक है, यहाँ पर माइनस बचा, यहाँ पर क्या बचा 2y, ठीक है, में से 2y और यहाँ पर माइनस 1y, तो 3y, यहाँ से माइनस 3, तो y बराबर आपका माइनस और माइनस हो गया प्लस, ठीक है, y और y 3 और 3 कटा, तो कितना बचा आपका माइनस, ठीक है, सॉरी प्लस 1, ठीक है, 3/3 बराबर है क्या है प्लस 1 बचा। अब इस प्लस 1y का जो मान है, ठीक है, इस y के मान को हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण, ठीक है, 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x का मान हो गया x, ठीक है, और आपका प्लस प्लस y का मान हो गया 1 बराबर 3, तो x का मान हो गया 3 माइनस 1 बराबर आपका 2। अतः दिया गया संख्या क्या हो जाएगा जी 10 गुणा 1 मतलब y का मान और प्लस 2 का मान x, ठीक है, तो 12 होगा। अतः दिया गया संख्या 12 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, 15 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। तो देखो ध्यान से, मैं एक एक क्वेश्चन सबका सॉल्व किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है आपका 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। देखो दिया गया है 100 और 200 के बीच, ठीक है, विषम संख्याएं, तो कौन कौन सा 101, 103, 105, 107, 109, ठीक है, 199 जो कि अंतिम पद है। तो दिया गया, ठीक है, जो संख्या का श्रृंखला होता है वह एक समांतर श्रेणी है। तब प्रथम पद a1 बराबर 101, द्वितीय पद a2 बराबर 103 और तृतीय पद से मतलब सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर 103 माइनस 101 बराबर आपका, ठीक है, एक कितना आपका केवल 2। अंतिम पद l बराबर 99, पदों की संख्या n बराबर, ठीक है, पदों की संख्या बराबर n, पदों की संख्या बराबर n। अब यहाँ पर फार्मूला होता है अंतिम पद का, अंतिम पद का फार्मूला होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं ये फार्मूला इसे लगा रहा हूँ ताकि मुझे पदों की संख्या ज्ञात हो सके। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। तो अंतिम पद का हो गया 199, a का मान 101 प्लस है तो प्लस, n का मान मुझे पता नहीं, 1 है तो 1, d का मान मुझे 2 मिल गया, ठीक है, 99 तो 99, 101 है तो 101, 2 का मैंने अंदर में गुणा करा दिया, 2n और 2 1 कम 2। अब 101 में 2 घट गया तो बच गया 99, ठीक है, 2n 2n, 199 में से 99 घटा तो कितना बचा 100, ठीक है, और 100 में को हम लोग 2 से भाग देंगे तो बचा कितना 50। अतः पदों की संख्या हो गया आपका 50। अतः 100 से, ठीक है, 200 के बीच में, ठीक है, बीच के विषम संख्याओं का योगफल, मतलब 100 से 200 के बीच में 50 विषम संख्याएं हैं जिनका योगफल मुझे ज्ञात करना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है योगफल के लिए एस एन बराबर, ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लिख रहा हूँ एस एन, ठीक है, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है, एस एन बराबर ए एन बाई 2 एस एन बराबर क्या होता है n बाई 2 a प्लस एल। तो n का मान 50 हो गया, n का मान 50 हो गया, l का मान 101 हो गया और आपका n, ठीक है, a का मान 101 हो गया, l का मान 199, दोनों को जोड़ा तो 300, ठीक है, 50 को मैंने भाग दिया 25 से, सॉरी 2 से, तो बढ़ गया मेरे पास 25, दोनों को गुणा कराया तो मेरे पास बचा 7500, 7500, ठीक है, अर्थात, ठीक है, 100 से 200 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 7500, 7500। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है इसलिए मैं बाकी का क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको दोनों क्वेश्चन भी बनाकर सॉल्व कर दूंगा या भी डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो गया है इसलिए। चलिए ठीक है, ओके बाय।